अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में एमएस ऑफिस के बारे में सीखेंगे। एमएस ऑफिस में हम एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बेसिक जो फंक्शंस हैं और बेसिक उसमें एडिटिंग है वो सीखेंगे। पेज के बारे में, इसके अलावा कॉपी पेस्ट के बारे में, इसके अलावा टेक्स्ट के बारे में, फ़ॉन्ट्स के बारे में, फ़ॉन्ट्स कलर के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में सीखेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर आपके पास एमएस वर्ड इंस्टॉल है, एमएस ऑफिस इंस्टॉल है, तो उसमें आपके पास एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होगा, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, आउटलुक एट्सेट्रा। ये सारे सॉफ्टवेयर्स यानी पैकेजेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेजेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं एक वीडियो इंशाल्लाह इंस्टॉलेशन पे भी बना दूंगा और डाउनलोडिंग पे भी, कि कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इंस्टॉल्ड है, तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। किस तरह करेंगे हम इस पे काम। मेरे पास सबसे लास्ट लाइन में, कीबोर्ड में सबसे लास्ट लाइन में लेफ़्ट साइड से बटन, एक फर्स्ट बटन है कंट्रोल, फिर उसके बाद फंक्शन, फिर उसके बाद विंडो की इसको कहते हैं वो है, उसके बाद फिर ऑल्ट है, फिर स्पेस है, फिर ऑल्ट है, फिर यहाँ पर कंट्रोल है। तो ये डिपेंड करता है इसके कीबोर्ड पे। डिफरेंट कीबोर्ड्स में ये बटन लेफ़्ट साइड पे होती है या राइट साइड पे होती है, स्पेस बार से लेफ़्ट या राइट पे। तो मैं तीसरी बटन जो कि विंडो की है वो प्रेस कर लेता हूँ। जैसे मैंने प्रेस किया तो मेरे पास ये शो हो गया। इसमें मैं डायरेक्ट कुछ क्लिक किए बगैर वर्ड लिखूँगा, WORD वर्ड, तो मेरे पास आ जाएगा MS वर्ड या वर्ड, WORD वर्ड भी, या फिर आप MS वर्ड भी लिख सकते हैं। सॉरी, MS वर्ड इधर मेरे इसमें शो नहीं कर रहा, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। वर्ड मैंने इंटर किया और मेरे सामने MS वर्ड जो है वो ओपन हो गया है। ठीक है, इस तरह भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ डेस्कटॉप पे क्लिक करें, न्यू पे जाएंगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तो मैं ओपन कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 360। तो मैं न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर लेता हूँ। मेरे पास ये पूरा स्क्रीन आप लोगों के सामने शो हो रहा है। इस स्क्रीन को अगर आप देख लें और समझ लें तो आप आसानी से इसमें सारा काम कर सकेंगे। इसमें सबसे मेन काम जो है वो है हमारे पास इसकी जो डिटेल है, कि इसका जो नाम है, यानी इस फाइल का नेम कहाँ पर होगा। सबसे पहले ये इसका आइकन है, इसके साथ ही डॉक्यूमेंट 1 कंपैटिबिलिटी मोड वर्ड, ये इसका नाम है और लोकेशन है। ये मेरा रजिस्टर्ड है अपने मेरे नाम पे। इसके साथ यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ये इसके साथ फीचर्स हैं, न्यू फीचर्स जो अपकमिंग फीचर्स है वो शो करते हैं। मिनिमाइज़, इसके अलावा रिस्टोर है, इसके अलावा क्लोज है। इसके अलावा ये सबसे इम्पोर्टेंट मेन्यू है जिसको हम नेविगेशन मेन्यूज़ कहते हैं। ये एक एक को हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम होम पे जाके जब क्लिक कर लेते हैं तो मेरे पास ये नीचे इसके सब मेन्यूज़ खुल जाती है, ओपन हो जाती है। इसमें सबसे पहले तो आप इसका जो GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, या MS ऑफिस का इंटरफेस, आपका क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, व्हाट इज़ अ GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑफ MS वर्ड। तो आप ये इस तरह बना सकते हैं जो आप लोगों को स्क्रीन में शो हो रहा है। इसमें अगर आप देखें तो एक साइड पे ये लाइन जो कि एक फुट यानी पैमाने की शक्ल में आपके सामने नज़र आता है, एक ये ऊपर नज़र आता है। ये आपके पास पेज पे राइटिंग करने के लिए जो स्पेसेस या जो जगह रिक्वायर्ड होती है वो आप इसके ज़रिए कर सकते हैं, ऊपर नीचे। ये राइट जो मेरे पास फुट है, रोलर जिसको कहते हैं, वो मैंने क्लिक किया और ये मेरे पास इस तरह का सिंबल बन गया। मैंने माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस किए हुए, प्रेस दबाए हुए ऊपर नीचे इसको कर सकता हूँ, तो मेरे राइटिंग यहाँ से शुरू होगा। अगर देख लें इसको, अगर मैं नीचे करूँ तो मेरे राइटिंग नीचे और ऊपर जा रही है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो ये इस साइड पे बिल्कुल खाली स्पेस है। इसको मैंने किस तरह ये स्पेस हटाना है, इधर ऊपर मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो मेरे पास ये वाला कर्सर बन जाएगा। जैसे ये कर्सर बन गया, मैंने कीबोर्ड का माउस का लेफ़्ट की प्रेस रखे हुए मैं इधर उधर लेके जा सकता हूँ।
तो मतलब इसको आप अलाइनमेंट कह सकते हैं। इसके साथ ये भी अलाइनमेंट है, इसको भी आप इधर उधर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नेम लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान, PAKISTAN, मैंने पाकिस्तान लिख दिया। मेरे पास होम में अगर देखें तो सबसे पहले पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+V, Ctrl+V। इसको अगर देखें तो इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कोई चीज़ मैंने कॉपी नहीं की है, इस वजह से शो नहीं कर रहा है, वरना इधर 3 ऑप्शन शो करते हैं। जब हम कोई पिक्चर वगैरह पे काम करेंगे तो ये पेस्ट ऑप्शन उस टाइम हम कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर है कट। कट के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं Ctrl+X। ये क्या काम करती है शॉर्टकट की? ये कट जो है आपके पास मूव जैसे काम करता है। मतलब अगर आप ये पाकिस्तान यहाँ से कॉपी करते हैं और कहीं और जगह पेस्ट करते हैं तो इधर भी अवेलेबल होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्शन हम Ctrl+A से Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, या फिर माउस के ज़रिए P से मैंने यहाँ पर कर्सर ऐसे लेफ़्ट की प्रेस रखे हुए ये लास्ट तक लेके आया हूँ, तो मेरे पास ये पाकिस्तान जो है सेलेक्ट हो गया है। मैंने क्या किया, इसको मैंने Ctrl+C से कॉपी किया है, या फिर यहाँ पर क्लिक किया और नीचे आके मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी किया, अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें स्पेसेस देके यहाँ पर मैं पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं Ctrl+V से भी पेस्ट कर सकता हूँ, और यहाँ पर प्रेस करके मैं ये पेस्ट ऑप्शन अब आ गए। यहाँ पर अगर देखें तो आपके सामने पेस्ट ऑप्शन 4 आ गए। ये एक है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, मतलब कि जो जहाँ से मैंने कॉपी किया है बिल्कुल उसी तरह हो, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आप क्लिक करें। इसके अलावा आप देखें तो फॉर्मेटिंग मर्ज करें, मतलब दोनों फॉर्मेटिंग को मिक्स करें। ये आपके पास पिक्चर के फॉर्म में फॉर्मेटिंग पेस्ट हो सकती है। इसके अलावा कीप टेक्स्ट ओनली, अगर इसमें कोई पिक्चर वगैरह हो तो वो हट जाएगा, ओनली टेक्स्ट आ जाएगा। तो मैं जो है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर लेता हूँ तो मेरे पास ये आ गया। ये तो सिंपल कॉपी हो गया, जो कि सेकंड नंबर पे है ये कॉपी। अगर हम कट की बात करें तो कट की बात हम कट को हम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने हटा दिया, यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट किया और Ctrl+X किया, यानी कट किया। देखें ये मेरे पास है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, कट हो गया। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर मैं पेस्ट करूँ तो Ctrl+V करें, पेस्ट आ जाएगा। समझ आ गई बात? इस तरह है कि कॉपी में आपके पास ओरिजिनल भी रह जाता है और उसकी कॉपी भी बन जाती है। लेकिन आप अगर कट को देखें तो कट में आपका ओरिजिनल इधर आ जाता है, ओरिजिनल ख़त्म हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मेरे पास नीचे एक ऑप्शन है जिसको हम कह सकते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर, फॉर्मेट पेंटर के लिए Ctrl+Shift+V है और C है, कॉपी के लिए C है और पेस्ट के लिए V है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं क्या कर लेता हूँ, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, और अंडरलाइन के लिए मैंने ये बटन प्रेस की है, या Ctrl+U इसकी शॉर्टकट की है। इधर आपके पास आ गया है कि आपका जो सेंटेक्स है वो इस तरह अंडरलाइन हुआ है। टेक्स्ट को मैंने ये कलर दे दिया। अब इसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मैं जो कुछ लिख रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इससे Ctrl+U हटा देता हूँ, इज़ माई कंट्री, इज़ माई कंट्री। अब मैं कहता हूँ कि यार ऊपर जो पाकिस्तान है सेम इसी तरह ये इज़ माई कंट्री भी हो जाए। तो किस तरह हम करेंगे, ये हम इस तरह करेंगे, यहाँ P से मैं इस तरह कॉपी इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्शन के बाद यहाँ पर आके मैं इसको फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। जब फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया तो मेरे पास इसका जो बटन है वो प्रेस नज़र आ रहा है। इधर आके मैंने क्या किया, ये देखें इधर कर्सर के साथ सिंबल एक्स्ट्रा भी बन गया, ये फॉर्मेट पेंटर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहाँ पर क्लिक रखा हुआ है और इस तरह मैं लास्ट तक आ जाता हूँ तो मेरे पास ये बिल्कुल उसकी तरह हो जाता है। मतलब ये है कि फॉर्मेट पेंटर आपको किस लिए इस्तेमाल करना चाहिए, जब आप किसी भी टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट की तरह सेम एज इट इज़ बिल्कुल उसकी तरह करना चाहते हैं, तो पहले उसको आप सेलेक्ट करें और ये फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें। फिर जहाँ पर आप उनकी तरह करना चाहते हैं टेक्स्ट को, उसी पे आप सेलेक्शन करें तो आपके पास फॉर्मेट पेंटर काम कर लेगा। अच्छा जी, ये आपके पास होम जो है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम इंसर्ट पे आएंगे, फिर उसके होम अभी कंप्लीट नहीं, होम में क्लिप बोर्ड कंप्लीट हो गया।
इसके बाद फ़ॉन्ट्स, उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद स्टाइल्स, उसके बाद वॉइस, उसके बाद एडिटर, सारे इंशाल्लाह हम करते जाएंगे। मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।